गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भोपाल फिजिकल एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। उसी कड़ी में दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस हवलदार का जो रिजल्ट है वो आ चुका है 7 तारीख को। और रिजल्ट आने के बाद जो हमारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनमें से कई बच्चों का सवाल था कि सर फिजिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल कितने पार्ट में होता है और फिजिकल में जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहो आप इस वीडियो में, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फिजिकल कैसे होगा और कितने पार्ट में होगा। उसके साथ साथ दोस्तों जो 2022 के एमटीएस में जो सिलेक्ट बच्चे हैं उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन फॉर्म आने लगे हैं, तो उनके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि उनको क्या क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं बच्चे अभी। लेकिन उससे पहले फिजिकल में क्या होने वाला है उस पर ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, और आप बने रहो मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस हवलदार में फिजिकल में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस हवलदार का रिजल्ट आ चुका है, और दोस्तों रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी फिजिकल की डेट आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स जो कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको डेली अपनी ईमेल चेक करनी है। ईमेल के साथ साथ एसएससी की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी फिजिकल की डेट कब आई है और आपका फिजिकल के लिए आपको कहाँ बुलाया है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिकल में जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और फिजिकल कैसे होगा। दोस्तों फिजिकल आपका 2 पार्ट में होगा, पीईटी और पीएसटी, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल जो आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पहले पीएसटी में दोस्तों जैसे आपका हाइट होगा, आपका चेस्ट होगा, वेट होगा। हाइट में अगर मेल कैंडिडेट है तो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्त मेल और फीमेल में जो हमारे असम, गढ़वाली, गोरखा या नागालैंड के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जैसे मेल के लिए 5 सेंटीमीटर और वुमेन्स के लिए 2.5 सेंटीमीटर का एक्सक्यूज़ है। अगर उनकी इतनी हाइट 5 सेंटीमीटर कम भी होगी तो भी चलेगी, लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए 157.5 मेल और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होने वाली है। अब दोस्तों जैसा कि वेट है तो वेट में जैसे आप देख रहे हैं कम से कम 48 केजी होना चाहिए फीमेल में, और मेल में 50 केजी होना चाहिए। 2 केजी जो आसाम गढ़वाली हैं इनके लिए 2 केजी की छूट है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट में जो मेल कैंडिडेट हैं उनका 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पीएसटी में क्या क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पीईटी का। कई हमारे बच्चों का सवाल था कि सर पीईटी में क्या रनिंग होती है। तो दोस्तों इसमें रनिंग नहीं होती है, लंबी कूद, ऊंची कूद कुछ भी नहीं होता है, ना ही स्प्रिंट होता है, इसमें केवल वॉक होती है। और दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप वॉक करते हैं तो आपको रनिंग नहीं करनी है। अगर आप ज़रा सी भी रनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें वॉक होती है, और वॉक भी कितनी होती है, 1600 मीटर होती है, जिसको आपको 15 मिनट में आराम से आप 15 मिनट में 1600 मीटर वॉक कर सकते हैं, लेकिन वॉक का तरीका अलग होना चाहिए। उसी तरीके से दोस्तों जो फीमेल हैं, फीमेल को 20 मिनट मिलते हैं, और 20 मिनट के साथ साथ उनको 1 किलोमीटर में वॉक करनी होती है। तो दोस्तों ये पीईटी का है। अब इसका जो टाइम है दोस्तों वो सुबह आपको 6 बजे भी बुला सकते हैं, 7 बजे भी बुला सकते हैं, 8 बजे भी बुला सकते हैं। सुबह बुलाएंगे, तकरीबन 4 से 5 घंटे आपके इस पीईटी और पीएसटी में लगेगा। आपका पहले क्या होगा दोस्तों, 15 से 20 दिन के बाद, रिजल्ट के 15 से 20 दिन के बाद इसके फिजिकल की डेट आ जाती है। आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, रिपोर्टिंग टाइम के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स होगा,
फिर आपका चेस्ट नंबर आपको दिया जाएगा। चेस्ट नंबर देने के बाद फिर आपका PST होगा, PET होगा, और फिर उसके बाद आपको कमीशन कॉपी पे आपके साइन होंगे। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 10-10, 15-15 लड़कों के ग्रुप बना के ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। उसके साथ साथ हमारे कई बच्चों का ये सवाल था कि सर इस पूरे फिजिकल में हमको डॉक्यूमेंट क्या क्या कैरी करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी SSC MTS हवलदार के लिए क्वालिफाई जो बच्चे हुए हैं और PET PST के लिए कॉल लेटर आए, तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपने कैरी कर लें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का पूरा एक सेट बनाएं, और साथ साथ में 2 से 3 कॉपी के सेट पक्का आप बनाएं सारे डॉक्यूमेंट के। जैसे दोस्तों डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, और इसकी एक फ़ोटो कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास। 8 से 10 आपके पास करंट के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। आधार ID, पैन जो भी हैं आपके पास ID में आप रख सकते हैं। और जो PH कैंडिडेट हैं उनके लिए सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप SC से हैं, ST से हैं, EWS से हैं, या आप किसी भी आप छूट का फ़ायदा लेना चाहते हैं जो आपको मिल रही है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST OBC का होना चाहिए। और दोस्तों OBC वाले ये ज़रूर ध्यान रखना आप कि आपके पास स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई हमारे भाई ESA में एक सर्विसमैन, तो उनके पास डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए। अगर एक सर्विसमैन का I कार्ड होना चाहिए, उसके साथ PPO वगैरह भी आप कैरी कर सकते हैं। तो ये एक्समैन ध्यान रखें, क्योंकि एक्समैन भाइयों का PET मेरे हिसाब से PET नहीं होगा, PST होगा। असम और नागालैंड के जो कैंडिडेट हैं उनको वहाँ के डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन वहाँ से होती है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और 10th की मार्कशीट, कम से कम 10th से 12th की मार्कशीट। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट थे जिनके ओरिजिनल सेट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास इनकी 2-2 सेट फ़ोटोकॉपी की होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कवर करा है कि SSC MTS हवलदार के फिजिकल PET PST में जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, PET और PST में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी डेट कहाँ पे आएगी। और दोस्तों आपको कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बहुत जल्द अभी SSC CPO का फिजिकल भी आ चुका है, जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। और आप बने रहो दोस्तों मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।